की वोटिंग से एक दिन पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत पर कई बड़े आरोप लगाए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। I told the team that listen, cross-check this, not from one source, cross-check it multiple times, again and again and again and again. And I want the young people of India, Gen Z, to understand this clearly, because this is about your future. You're being stolen from, your future is being destroyed. So it's important that you listen and you watch. बिहार में वोटिंग, वोट चोरी पर मोर्चाबंदी। बीच चुनाव, वोट चोरी पर सियासी तनाव। बिहार में मतदान, हाइड्रोजन बम पर घमासान। राहुल गांधी के एच फाइल्स में नए खुलासे। राहुल का हाइड्रोजन बम, बिहार में बूथों पर भूकंप। Zoom into हरियाणा। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में वोटर वेरिफिकेशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े खुलासे किए हैं। राहुल ने स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशी ने बताया था कि यहाँ कुछ सही नहीं चल रहा है। मैंने टीम को कई बार क्रॉस चेक करने को कहा। हमने जो देखा उसे डेटा के साथ 100% प्रूव करके दिखाएंगे। ये युवाओं के लिए अहम है क्योंकि उनके वोट चुराए जा रहे हैं। मैं चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा हूँ। हरियाणा के सीएम ने चुनाव के 2 दिन बाद एक बयान दिया जिसमें उन्होंने व्यवस्था का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये व्यवस्था क्या है वो भी उन्होंने मुस्कुराते हुए ये कहा था। इसके बाद रिजल्ट आया जिसमें कांग्रेस हरियाणा में चुनाव हार गई। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भैया आप चुनाव जीत रहे हो। सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था, ये इस प्रेजेंटेशन का लक्ष्य है। आपको यह समझाना कि ये इनके चेहरे पे जो मुस्कान है ये क्यों है। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव पर बड़ा खुलासा किया है। राहुल गांधी ने कहा हरियाणा में एक फोटो पर 100 वोटर। हरियाणा में 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर। नकली फोटो वाले 1,24,000 वोटर। हरियाणा में 8 में से 1 वोटर नकली। 2 बूथों पर एक फोटो का 223 बार इस्तेमाल। हर वोटर लिस्ट में नाम अलग, उम्र अलग। नकली फोटो में ब्राजीलियन मॉडल। 3.5 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। 9 जगहों पर पुरुषों के नाम, तस्वीर महिला की। बच्चे की उम्र 70 साल लिखी गई। बुजुर्ग की तस्वीर, उम्र कम लिखी गई। हरियाणा में 19 लाख बल्क वोटर हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जो हरियाणा में हुआ वही बिहार में होगा। बिहार में भी वोटर लिस्ट में धांधली हुई है। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची हमें लास्ट मोमेंट पर दी गई। बिहार के 5 वोटर्स को भी मंच पर बुलाया गया और दावा किया कि इनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे के पूरे परिवार के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। बिहार में भी लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। आपके गांव में कितने लोगों का वोट कटा है? सर मेरे गांव में लगभग, अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए हैं। और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर तो वो 300-350 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। बिहार में लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए। परिवार के सभी लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर बड़ा सवाल उठाया है और कहा कि हरियाणा में एक घर में 500 वोटर रजिस्टर्ड है, जबकि इलेक्शन कमीशन का रूल यह है एक घर में 10 वोटर से ज्यादा लोग होंगे तो फिजिकली जाकर चेक करना होगा, लेकिन कोई चेकिंग नहीं की गई। ये जिस लेवल पर हो रहा है, सेंट्रलाइज वे में हो रहा है। ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत से हो रहा है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमीशन ने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। रूल है इसी का कि अगर 10 वोटर से ज्यादा एक घर में रहते हैं, फिजिकली जाके उसको चेक करना है। कोई चेकिंग नहीं हुई है, कोई ग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। जानबूझ के ईसी इन एड्रेसेस को वेरीफाई नहीं करता है। और ये जिस लेवल पे हो रहा है, सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, ये बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कल्यूजन से हो रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के बिना नहीं हो सकता है। ये एक इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के बिना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन को डुप्लीकेट्स हटानी हो
पिक्चर्स हटानी हो, ब्राजीलियन फोटो नहीं डालनी हो, वो 2 मिनट का काम है। दैट इज द फैक्ट। तो इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। राहुल गांधी एक बार फिर से पीपीटी प्रेजेंटेशन के जरिए सबूत लेकर देश के सामने आए और इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की मिलीभगत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और उनको डर है कि जो हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हुआ वो अब बिहार में भी हो सकता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। चलिए